अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा नाम वसीम अब्बास है। और आज की हमारी वीडियो जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन, जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन की सेकंड टाइप है, उसके बारे में है। तो इसमें हमने जो क्वार्टाइल डेविएशन से पहले रेंज किया था, रेंज हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की पहली टाइप थी, और ये हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की सेकंड टाइप है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का मतलब है जिसके ज़रिए हम डिस्पर्शन को क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मेरी लास्ट वीडियो थी वो क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स के बारे में थी। तो ये वीडियो मैंने उसके बाद इसलिए बनाई है कि इसमें आपने उस वीडियो में क्वार्टाइल्स को समझ लिया होगा, तो यहाँ पर इसका ताल्लुक़ क्वार्टाइल से है। तो इसलिए जैसे इसका नाम से आपको पता चल रहा है क्वार्टाइल डेविएशन, तो वो समझने के बाद अब आप इसको क्वार्टाइल डेविएशन को समझेंगे। तो चले प्रॉपर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो को इस तरीके से बनाने का मतलब ये था कि इसमें हम अगर कोई क्वेश्चन करें या वो करें तो प्रैक्टिकली आपको पता चल जाए कि ये हम इस तरह हम कोई चीज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अच्छा, तो टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन। जैसे आपको नज़र आ रहा है, फिर लिखा हुआ है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन लिखा हुआ है, यानी ये डिस्पर्शन की एक टाइप है हमारे पास। इसका सेकंड नेम हमारे पास है सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, ये इसका सेकंड नेम है। अच्छा सॉरी अच्छा, इसकी डिफिनीशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसकी डिफिनीशन है द हाफ डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। यानी सबसे पहले हमने क्या करना है, अपर क्वार्टाइल को लोअर क्वार्टाइल से माइनस करना है और फिर इसका जो डिफरेंस आएगा उसका हमने हाफ करना है, तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन बन जाएगी। तो देखें, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था, हमारे पास 3 टाइप हैं क्वार्टाइल्स के। एक है क्वार्टाइल 1, दूसरा है क्वार्टाइल 2 और तीसरा है आपके पास क्वार्टाइल 3। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ क्वार्टाइल्स हैं, लेकिन हमारे पास क्वार्टाइल जो हैं वो 4 पार्ट्स में डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन होते 3 क्वार्टाइल्स हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सबसे अपर क्वार्टाइल, देखिए सबसे अपर क्वार्टाइल क्वार्टाइल 3 है और सबसे लोअर क्वार्टाइल जो है वो क्वार्टाइल 1 है। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, ये इनका डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिर डिफिनीशन में क्या कह रहे हैं, हाफ डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, यानी अपर और लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस लेकर उसको हाफ कर दें। हाफ का मतलब कि उसको 2 पे डिवाइड कर ले। जब भी हम किसी चीज़ को हाफ करते हैं तो उसका मतलब होता है हम उसको क्या कर रहे हैं, 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों के डिफरेंस को हमने क्या कर दिया, 2 पे डिवाइड कर दिया, और ये हमारे पास आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास आ गया अपर क्वार्टाइल क्वार्टाइल 3 माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अच्छा, कोई भी डेटा जो है हम लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास डेटा है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। और एक चीज़ आपने क्वार्टाइल्स में पढ़ी थी और मीडियन में भी पढ़ी है कि डेटा को हम अरेंज करना जो है वो ज़रूरी है, वरना फिर हमारे पास आंसर फिर ठीक तरीके से नहीं आएगा। तो जैसे आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर डेटा ऑलरेडी जो है अरेंज है, तरतीब में है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3, तो क्वार्टाइल का फार्मूला है साइज़ ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय, अच्छा देखिए, मीडियन में आप 2 पे डिवाइड करते थे, लेकिन क्वार्टाइल आपके पास 4 इक्वल पार्ट्स बनाता है, तो इसमें आप 4 पे डिवाइड करते हैं, TH आइटम। तो ये आपके पास फार्मूला हो गया साइज़ ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। अब देखिए यहाँ पर आप 3rd नंबर क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं, तो आप फार्मूले के साथ
3 को मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करें तो फार्मूले के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर जो न्यूमरेटर है। अगर आप सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करें तो फार्मूले के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें। हियर वी फाइंड थर्ड क्वार्टाइल, सो वी मल्टीप्लाई 3 विद न्यूमरेटर। इसमें जब हम सबसे पहले n चाहिए तो देखें, अगर आप देखें तो आप n, हमारे पास डेटा की जो टोटल तादाद है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, वो n है 1 2 3 4 5 6 7। तो हियर हमारे पास यहाँ जो है n क्या है, n इज़ इक्वल टू 7। इसको जब हम फार्मूले में पुट करते हैं, क्वार्टाइल 3 इज़ इक्वल टू साइज़ ऑफ 3 इंटू 7 + 1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है साइज़ ऑफ, यहाँ से आता है 8, और 8 को जब हम इसको इस तरह करते हैं 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। तो यहाँ पर हम 4 1s are 4, 4 2s are 8 और 2 3s are 6। तो यहाँ पर आ जाएगा साइज़ ऑफ 6th आइटम। इसका मतलब है जो 6 नंबर पोजीशन पे पड़ा हुआ है वो क्वार्टाइल 3 है। 6 नंबर पोजीशन किस तरह, जिस तरह हम मीडियन में करते थे, इसको हम सीरियल नंबर दे देते हैं। सीरियल नंबर ये 1 पोजीशन पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है, 6 पे है और ये 7 पे है। तो आप अगर देखें तो 6 नंबर पोजीशन पे पड़ा हुआ है 60, जो 6 नंबर पोजीशन पे पड़ा है 60। तो हमारे पास क्वार्टाइल 3 जो है वो क्या आ गया है, 60 आ गया है। इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे क्वार्टाइल जो है फर्स्ट, क्वार्टाइल फर्स्ट फाइंड करेंगे तो फार्मूला वही आ जाएगा, साइज़ ऑफ n + 1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। तो यहाँ देखें फर्स्ट क्वार्टाइल है तो वो हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें n की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, तो साइज़ ऑफ n आपके पास इसमें आप देखें तो 7 है। तो यहाँ पर पुट करें 7 + 1 डिवाइडेड बाय 4 TH आइटम। तो इससे बनता है 8 डिवाइडेड बाय 4 से बनता है 2, मतलब इसका हो गया साइज़ ऑफ सेकंड आइटम। तो जैसे आपको नज़र आया सेकंड पोजीशन पे देखें, फर्स्ट सेकंड नंबर सीरियल नंबर में देखें पड़ा हुआ है 20। तो ये 20 जो है ये हमारे पास क्वार्टाइल 1 है, 60 क्वार्टाइल 3 था। तो हमारे पास क्वार्टाइल 1 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 20। अब देखिए फार्मूले में क्वार्टाइल 3 भी आ गया है, क्वार्टाइल 1 भी आ गया है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं फार्मूले में। जैसे आपको नज़र आ रहा है क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, क्वार्टाइल 3 की वैल्यू जो है वो इधर देखें तो आपके पास 60 आई है और क्वार्टाइल 1 जो है वो 20 है। यहाँ पर पुट कर दें 60, क्वार्टाइल 3 की वैल्यू 60 माइनस क्वार्टाइल 1 की वैल्यू 20 है, 20 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से जब आप इसको माइनस करेंगे, यहाँ से 60 माइनस 20 से आता है 40। 40 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो आ जाएगी पास 20। तो 20 जो है ये हमारे पास क्या आ गई, क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये इस तरह हम क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं। अगर इस ये तो हमारे पास जो था एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन थी। इसी तरह जिस तरह आपके पास रेंज था तो फिर उसका कोफिशिएंट भी था आपके पास। तो इस तरह ये हमारे पास जो है रेंज जो था वो एब्सोल्यूट था और कोफिशिएंट जो जितने भी कोफिशिएंट्स आते हैं वो हमारे पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वार्टाइल डेविएशन है ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, इसी तरह इसका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी होगी। उसको हमें सर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास इस तरह है Q1 माइनस Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। यानी ऊपर वाला फार्मूला जो रेंज का ओरिजिनल फार्मूला है ये लिख लें और नीचे वही फार्मूला लिख लें, लेकिन रेंज में यहाँ पर रेंज नहीं, क्वार्टाइल डेविएशन का जो ओरिजिनल फार्मूला है वो लिख लें
और नीचे वाला वही सेम फार्मूला उस पर डिवाइड करें, लेकिन वो माइनस में यहाँ पर प्लस के साथ रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पर देखिए 2 आपस में कट जाएगा, तो फार्मूला इस तरह की शक्ल में बन जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास Q3 माइनस Q1, Q3 की वैल्यू हमारे पास 60 है, Q1 की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 60 माइनस 20 और यहाँ पर हम लिखते हैं 60 प्लस 20। तो 60 माइनस 20 से आता है 40 और 60 प्लस 20 से आता है 80। तो हम जब इसको एक दूसरे पे डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय 2, इससे आ जाता है 0.5। तो ये जो वैल्यू आ गई है 0.5, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो आपने ओरिजिनल क्वार्टाइल डेविएशन भी सीख लिया और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी सीख लिया। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन की सेकंड टाइप थी, जिसमें आपने कोफिशिएंट ऑफ जिसमें आपने क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन सीखा है। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या था वो तो आपको, इसको हम ये भी कह सकते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इसको क्यों कहते हैं? देखिए सेमी रेंज, देखें जब भी किसी चीज़ की रेंज होती है तो जैसे रेंज में आपने पढ़ा था, मैंने कहा था जो सबसे लार्जर वैल्यू होती है उससे सबसे स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हैं तो वो रेंज बन जाती है। तो देखिए सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, और इसको हम ये भी कह सकते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी इसको हम कह सकते हैं। तो रेंज क्या होता है? देखें अगर हम डेविएशन को कंसिडर ना करें और सिर्फ रेंज को कंसिडर करें तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब ये होगा कि रेंज आप पहले फाइंड करेंगे क्वार्टाइल्स की। तो क्वार्टाइल्स की रेंज क्या है? सबसे अपर क्वार्टाइल से सबसे लोअर क्वार्टाइल माइनस कर लेंगे, तो ये क्वार्टाइल की रेंज है। तो फिर उस क्वार्टाइल की रेंज को आप क्या करें? सेमी कर दें। सेमी मतलब उसको हाफ कर दें, सेमी मीन्स हाफ। तो इसी क्वार्टाइल की रेंज को हमने हाफ कर दिया तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल जो है रेंज बन गई। तो ये टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें किसी किस्म का भी मसला हो तो फिर पूछ लें कमेंट्स में, और कमेंट्स में प्लीज़ ये बता दें कि इस किस्म की वीडियो जो है वो ज़्यादा सही है या वो जो दूसरी किस्म की वीडियो हम बनाते थे वो सही है। तो अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।